इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले रुख करेंगे हाथरस का। हाथरस केस के बाद यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि घटना के बाद रातों रात एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस बनाई गई और इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। गलत बयान चलाए गए ताकि माहौल बिगड़े। जांच एजेंसियों के वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है और अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही यूपी की घटना को लेकर देश भर में जातीय दंगे कराने की तैयारी थी। बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से पैसा आया था। ये इनपुट के जरिए जानकारी मिल रही है और कहा जा रहा है कि सीएए हिंसा में शामिल उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए इस वेबसाइट को बनाया है। वेबसाइट में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाने की रणनीति बताई गई है। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाथरस से विपनेश मेरे साथ है और हमारे साथ मानस जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दंगा भड़काने की इस साजिश के साथ ही यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो नफरत की राजनीति कर रहा है। क्या कहा मोहसिन रजा ने, आपको सुनाते हैं। हाथरस केस में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जातीय दंगे कराने का प्रयास किया। साफ तौर पर जिस तरह से आज वेबसाइट सामने आ रहे हैं जिस पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ जिस तरह की चीजें सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका यह है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इन्होंने कभी प्रदेश में विकास नहीं किया है। नफरत की राजनीति करके आज भी कोई संवेदना नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है और सीएम योगीनाथ ने कहा है कि जिन्हें विकास पसंद नहीं है वो लोग देश और प्रदेश में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। हाथरस के बहाने जातीय दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है और रोज नए षड्यंत्र करने की कोशिश हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है और दंगे का मकसद विकास को रोकना है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। हाथरस की क्या स्थिति है ये जानने के लिए विपनेश के पास चलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मानस मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानस, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसे लेकर कितनी गंभीर है यूपी सरकार और जो इनपुट उनके पास है उसे लेकर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या बातें उन्होंने बताई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब ये पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही थी तब जो जांच कर रही टीम थी उसके हाथ कुछ सुराग लगे थे और वहीं से इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हुई और ये पाया गया कि कुछ लोग जो है वो इस घटना की आड़ में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जांच पड़ताल हुई करीब 2 दिन तक। कल इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ के गंज कोतवाली यानी साइबर सेल वहां पर बना हुआ, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 120B के समेत तमाम धाराएं लगाई गई थी जो साइबर क्राइम के तहत भी आती हैं। लेकिन जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो एक वेबसाइट सामने आई जस्टिस फॉर हाथरस और उसमें जिस तरीके के जो स्क्रीनशॉट्स जो है वो जांच एजेंसी के हाथ लगे, उससे ये तय पाया गया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो उपद्रव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इनपुट पुख्ता तौर पर सरकार के सामने आ गए तब आज हाथरस में
एक और एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें 120B समेत तमाम दूसरी धाराएं, करीब दर्जन भर धाराएं उसमें और लगाई गई हैं। क्या कुछ हुआ है ये समझने के लिए मैं विपनेश का रुख करूंगी। विपनेश, जैसा कि मानस बता रहे हैं कि कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। जस्टिस फॉर हाथरस ये वेबसाइट जो है, जिस तरह की साजिश का खुलासा की बात यूपी सरकार कह रही है, उसके बाद हाथरस में क्या कुछ चल रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पर भी इस खबर के बाद जैसे ये खबर आई और योगी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे के जरिए जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हैं, तो लखनऊ से लेकर हाथरस, सादाबाद हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है। पुलिस बल की संख्या काफी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हटिए, एक बार मुझे दिखाइए, मुझे देखने दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग थी पहले यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस खबर के आने के बाद यहाँ पर काफी दूर तक ये घेरा बना दिया गया है पुलिस की तरफ से, ताकि कोई भी यहाँ पर कार्यकर्ता अंदर ना जा सके। ये आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके नेता संजय सिंह अंदर पहुंचे हुए हैं। 5 सदस्यीय दल जो कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस इतनी अलर्ट है यहाँ पर इस खबर के बाद, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाता, धारा 144 लागू है, इसमें कुछ ही नेता सीमित संख्या में आ सकते हैं, लेकिन नेता जो है बड़े दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। यहाँ पर पुलिस फोर्स काफी तैनात कर दी गई है। कल लाठीचार्ज भी हुआ था और आप देख रहे हैं जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज भी हुई है और चंद्रशेखर आजाद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, कल जब हम आपसे जुड़े थे और कल जो तस्वीर थी हाथरस की जो आपने हमें दिखाई थी, पंचायत हो रहे थे, वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टी के दल पहुंच रहे थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा था और उसके बाद एकदम से वहां पर अब सन्नाटा दिख रहा है। हाथरस के लोग क्या चाहते हैं विपनेश, ये जानना बेहद जरूरी है। उस बेटी को इंसाफ दिलाना है, लेकिन वहां के लोग राजनीति से दूर रहें, ये भी बेहद जरूरी है। हाथरस के लोगों का क्या कहना है विपनेश? बिल्कुल, यहाँ पर अभी मैं नेता कार्यकर्ताओं से घिरी हुई हूँ। हाथरस के लोग यहाँ पर कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए। आइए आप, आइए आगे, आइए आप आगे आइए। बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें जो सत्यता है वही लेके आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।